हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम जो है तो महा टीईटी की महा रिवीजन का मैथमेटिक्स के सेशन को देख रहे हैं। आज की हमारी ये दूसरी क्लास है। इसमें हम सवाल शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा पहला सवाल, एक डेस्क और स्टूल की कीमत 1525 रुपये है। अगर स्टूल डेस्क से 425 रुपये सस्ता है तो डेस्क की कीमत क्या होंगी। अब यहाँ पे हमने देखिए कि दोनों को मिलाकर जो कीमत है 1525 रुपये। अब हमको यहाँ पे सवाल में ये जो है तो टीईटी में 2013 में पूछा गया है। अब हमको फर्स्ट किया कि डेस्क की कीमत x है, यहाँ पे x हम फर्स्ट कर दिए और स्टूल की कीमत कितनी है, जो डेस्क की कीमत है उसमें से 425 रुपये ये सस्ता है, तो x वज़ा 425। अब हम यहाँ पर इसको इक्वेशन में डालेंगे, x तकसीम x वज़ा 425 बराबर 1525। 1525 हमारी टोटल है। अब हम यहाँ पर इसको करें 2x वज़ा 425 बराबर 1525। अब ये 2x बराबर 425 इधर माइनस में थे तो यहाँ पे प्लस में आ गया। 1525 में 425 प्लस कर दिए तो ये हो गया 1950। अब x बराबर यहाँ पे 2 यहाँ पे ज़रब में था तो यहाँ पे वो तकसीम में आ जाएगा, 2 से तकसीम कर देंगे। हमको डेस्क की कीमत निकल के आ गई 975 रुपये है। दूसरा क्वेश्चन है, एक लिफाफे में 100 रुपये और 50 रुपये के कुछ नोट्स है। उस लिफाफे में कुल 65,000 रुपये हैं, तब 50 रुपये की नोट्स की तादाद कितनी होगी। अब यहाँ पे ये भी 2016 में पूछा गया है। यहाँ 50 के नोटों की तादाद कितनी है वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए मुतबादिल की मदद से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से हम ये करेंगे। तो कुल रकम कितनी है 65,750 रुपये। कुल रकम में 50 रुपये ज़ाहिरी दिखाई देते हैं कि यहाँ 50 के नोटों की तादाद ताक अदद में ही हो सकती है, क्योंकि ये उसमें राउंड फिगर नहीं है। 50 रुपये 750 रुपये है, इसलिए मुमकिन मुतबादिल यहाँ पूरी नोट रकम 50 में नहीं हो सकती। इसलिए जो ऑप्शन दिए गए थे उससे हमने 50 को ज़रब करके देखे कि 1315,050 ये हो गए 65,750 और 723 ज़रब 50 ये हो गए 36,150। इसलिए मुतबादिल 4 सही होगा। पूरे 65,000 तो 50 की नोट नहीं है, इसलिए हमने ये देखे कि चौथा जो ऑप्शन है ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 साल कबल मीना की उम्र हिमांशु की उम्र के 5/4 गुना थी और 5 साल बाद हिमांशु की उम्र मीना की उम्र के 6/7 गुना हुई, तो दोनों की उम्रों का मजमुआ क्या होगा। अब इसमें हम देखेंगे ये फ़र्ज़ किया कि मीना की उम्र x और हिमांशु की उम्र y साल है। इस हिसाब से मीना की उम्र x वज़ा 5 और हिमांशु की उम्र y वज़ा 5, ये हो गई 5 साल कबल की हमारी मसावत होगी, पहली मसावत। अब हम देखेंगे उसमें पहली शर्त 5 साल कबल x वज़ा 5 y वज़ा 5। अब x वज़ा 5 बराबर 5/4 y वज़ा 5, 4x बराबर 4x कौस में x वज़ा 5 बराबर 5 कौस में y वज़ा 5। अब इसको जो है तो तकसीम करते करते हमने यहाँ मसावत एक बन गई उसकी, 4x वज़ा 5y बराबर -5। अब उसकी दूसरी शर्त है कि 5 साल बाद, पहले पूछे उन्होंने 5 साल पहले, उसके बाद में 5 साल बाद x जमा 5 और y जमा 5। y जमा 5 बराबर 6x/7 कौस में x जमा 5। अब 7 यहाँ का इधर आ गया कि 7y जमा 5 बराबर 6x जमा 5। 7y जमा 35 बराबर 6x। इस तरह इसको हल किए तो मसावत दूसरी आ गई हमारी 6x वज़ा 7y बराबर 0.5। यहाँ पर प्लस में आया 5, यहाँ पर माइनस में आया 5। मसावत 1 और 3, मसावत 1 को 3 से और मसावत 2 को 2 से ज़ब्त करने पर ये हमने ज़ब्त की 3 से और यहाँ 2 से ज़ब्त करें तो ये हो गया 12x वज़ा 14y बराबर 10, ये हो गया -15। अब मसावत 3 और 4 की तफरीक करने पर ये हमें आ गया कि y बराबर 25। अब दोनों का उम्रों का मजमुआ ये 25 जमा 40 बराबर 75। x की कीमत यहाँ पे 40 आ गई और y की कीमत 25 आ गई, तो ये हो गए 75। अब इस किस्म का सवाल अगरचे हमें टीईटी में आता है और ये जो है तो इसमें वक्त ज़्यादा लगता है। अगरचे हमारा हम देखें कि हमको 35-40 सेकंड तक या 1 मिनट तक भी क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहा है तो हम उसकी कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर ले। अगरचे हमको ज़्यादा वक्त ज़ाया हो रहा है तो हम उस पर ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। इसमें अक्लमंदी ये है कि इस तरह के लेंथी क्वेश्चन को छोड़ के हम आगे जो इसके बदले में ऐसे क्वेश्चन को हल करें जो इसके वक्त में 2 से 3 क्वेश्चन हमसे हल हो सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नफ़ा नुकसान टॉपिक। एक सेल्समैन को
एक शेयर की फ़रोख्त पर 4% नुकसान होता है। अगर फ़रोख्त कीमत में 550 का इजाफा हुआ हो तो उससे 6% का नफ़ा होता है। कोई शेयर लाया उसने और बेचा तो उसको 4% का नुकसान हुआ, लेकिन जो चीज़ उतनी कीमत में बेची अगर उससे 550 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 6% का नफ़ा होता है। उस शेयर की असल कीमत क्या होगी? नफ़ा नुकसान ये आसान टॉपिक है। अब हमने देखी असल कीमत, उसका फॉर्मूला है असल कीमत बराबर कीमत में इजाफा बटे फ़ीसद नफ़ा जमा फ़ीसद नुकसान ज़रब 100। हमेशा नफ़ा नुकसान में ज़रब 100 ये रहता है, ये आसान ट्रिक है। अब हमने देखे कि कीमत में इजाफा कितना हुआ, 550 हमने ऊपर रख दिया। पहले जो फ़ीसद नुकसान था 4% था और जो बाद में बढ़ा 6% था। 4 जमा 6 ज़रब 100। अब ये हो गए 550 बटे 10, इधर ये सिफर से सिफर कट गया तो ये आ गए हमारी असल कीमत 5500 रुपये। तो असल कीमत कितनी थी उसकी? असल कीमत जो है तो 5500 रुपये थी। इस तरह का ऐसा आसान क्वेश्चन रहा जो हमसे 40 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। इस तरह के हम क्वेश्चन पहले हल करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन वो होता है जो हमको देखते ही उसका आंसर आ जाता है, एक क्वेश्चन वो होता है देख के हम उसको समझ जाते हैं कि ये हमको नहीं आएगा, और एक टाइप के क्वेश्चन ये रहते हैं तीसरे कि जो हमको इस पर थोड़ी कोशिश करने पर, मेहनत करने पर, थोड़ा लॉजिक लगाने पर इसका आंसर तक हम पहुँच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको वक्त ज़्यादा लग जाता है। इस तरह हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब हमको पहले क्वेश्चन हॉल में जो क्वेश्चन हम बआसानी और जल्दी से जल्द कम वक्त में हल कर सकते हैं उस तरह के क्वेश्चन पहले हमको हल कर लेना है। फिर वक्त निकालने के बाद दूसरे इसमें राउंड में हमको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो हम थोड़ा बहुत तर्क लगाकर, थोड़ी बहुत लॉजिक लगा कर हल कर सकते हैं। इस तरह हम उसकी स्ट्रेटेजी जो है तो एक वीडियो में बताएंगे कि किस तरह हमको क्वेश्चन हॉल में किस तरह क्वेश्चन हल करना है। अब ये क्वेश्चन उसके नफ़ा नुकसान के लिए और सवालात है, हम देखेंगे। वक्त, फासला और रफ्तार। 500 मीटर रेलगाड़ी को 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। 500 मीटर जो है तो रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई है और वो 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, तो उसको 700 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना वक्त दरकार होगा? इस टाइप का हर बार क्वेश्चन आता ही है रेलगाड़ी का। अब हम देखेंगे कि किलोमीटर फी घंटे को मीटर फी सेकंड में तब्दील करने के लिए उसको 5/18 से ज़ब करने पर ये उसका फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको सवाल में जिस तरह दिया होता है उसके हिसाब से हमको किलोमीटर को मीटर में, मिनट को सेकंड में ये तब्दील करना होता है देखकर। अभी हम देख रहे हैं कि 60 ज़रब 5/18 तो ये कितना हो गया, 6 हो गया 50/30 मीटर पर सेकंड में हमने ये फार्मूले को ला लिया। अब हम देख रहे हैं वक्त बराबर क्या होता है, तय किया गया फासला बटे रफ्तार, ये फार्मूला है। अब हम देखेंगे कि फासला कितना है, 500 जमा 700, ये 700 पुल की लंबाई होगी और ये रेल की लंबाई होगी बटे 50/3, ये हो गया उसका वक्त हो गया। अब इसको हम तकसीम करेंगे तो ये आ गया 72 सेकंड लगेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनको सिर्फ बारीकी से समझना होता है कि क्या पूछा है और कौन सी इकाई में पूछा है। 500 मीटर में पूछा है लंबी रेलगाड़ी और 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, तो यहाँ किलोमीटर पूछा है, यहाँ मीटर पूछा है, और जब हमको मेन आंसर देना है तो 700 मीटर लंबा पुल पार करने के लिए, तो ये मीटर में पूछा है। तो हमने क्या किए, इसका फार्मूला लगाया कि जब हम किलोमीटर फी घंटे को मीटर फी सेकंड में तब्दील करते हैं तो उसको क्या करते हैं 15/18 से तकसीम करते हैं, 5/18 से तकसीम ज़ब करते हैं, तो ये 60 ज़रब 5/18, तो हमने 5/50/3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसका जो है तो इकाई ला लिए। फिर उसके बाद में फार्मूला लगाए वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार। अब जो है तो फासले में जो चीज़ें थी वो लिख लिए, रफ्तार की वो चीज़ लिख लिए और उसको तकसीम कर लिए, तो ये काट छाट के हमारे 72 सेकंड बचे, ये हमारा हो गया। ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन हल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, योगेश मोटरसाइकिल की मदद से 45 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से कुछ वक्त में 270 किलोमीटर फासला तय करता है। मोटरसाइकिल की रफ्तार पहले की बानिस्बत 2/9 गुना बढ़ा दी जाए तो इतने ही वक्त में वो कितना फासला तय करेगा। अब हमने देखा कि पहले वो क्या कर रहा है, 45 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रहा है। अब बढ़ा, उसके बाद में इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है कि कुशील के 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कुछ वक्त में 152 किलोमीटर फासला तय करती है। बस की रफ्तार पहले की बानिस्बत 3/8 गुना बढ़ा दी जाए तो उतने ही वक्त में वो पहले की बानिस्बत कितना ज़्यादा फासला तय करेंगे। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये 2015 में पूछा है, ये 2014 में पूछा है। अब हम देखेंगे कि योगेश के ज़रिए दरकार वक्त जो है तो 270/45 6 घंटे में उसने पार किया।
45 उसकी रफ्तार है और 270 किलोमीटर वो चला, तो कितने घंटे लग गए उसको? 6 घंटे लग गए। गाड़ी की रफ्तार में किया गया इजाफा, अब यहाँ 2/9, तो 45 ज़रब 2/9 यानी कितना आया? 9 पंजे 55 5 दूनी 10, हाँ 10 किलोमीटर पर आवर से, यानी कितना हो गया? मोटरसाइकिल की रफ्तार हो गई, पहले थी 45, अब उसमें 10 जमा करें तो 55 किलोमीटर पर आवर हो गई, यानी 6 घंटे में तय किया गया फासला। अब क्या करेंगे? 55 को 6 को 55 से ज़ब्त कर देंगे तो 330 किलोमीटर हो गया। और पहले उन्होंने कितना तय किए थे? पहले जो है तो 270 तय किए थे। ये भी आसान किस्म के सवाल होते हैं, सिर्फ जो हमको इकाइयाँ हैं उस सही तरतीब में लगाती आनी चाहिए। अब बस क्वेश्चन के ज़रिए दरकार वक्त जो है तो यहाँ पे 15/48 बराबर 19/6 घंटे। अब बस की रफ्तार में किया गया इजाफा कितना है? पहले 48 ज़रब 3 कितना है? 5 हो गए, 6 थिया 18। बस की रफ्तार अब 48 में 18 प्लस करेंगे तो 66 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब 19/6 घंटे में तय किया गया फासला, यहाँ पे 19/6 ज़रब 66 बराबर 209 किलोमीटर। तय किए गए फासले में इजाफा 209 वज़ा 152 बराबर 57 किलोमीटर। 57 किलोमीटर जो है तो इजाफा होगा, लेकिन यहाँ मुतबादिल में नहीं दिया हुआ था, तो क्वेश्चन के मार्क्स मिल रहे थे। अब है तकसीम पजीरी अज्जाए ज़रबी, ये टॉपिक भी अहम है, इस पर भी 1 से 2 क्वेश्चन आते रहते हैं। फ़रीक ए और फ़रीक बी के तुलबा को इनफरादी तौर पर किताबें तकसीम करने पर 10 किताबें बाकी रह जाती हैं। अब जो है तो ए फ़रीक और बी फ़रीक के दो जो है तो एक क्लासरूम है। अब इसमें क्या हो गया? इनको इनफरादी तौर पर किताबें तकसीम करने पर 10 किताबें बाकी रह जाती बच जाती है। अगर कुल किताबों की तादाद 850 और दोनों फ़रीक़ों के तुलबा की तादाद 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद हो, तब दोनों फ़रीक़ों की कुल तुलबा की तादाद क्या होंगी? अब हमने देखी यहाँ पे चीज़ें देखना पड़ेगा कि दिया हुआ क्या है। जो चीज़ें दी हुई है वो हम फ़ौरन लिख लेंगे कि यहाँ पे 850 किताबों को तकसीम करने पर 10 किताबें बच जाती है, यानी 840 किताबें दोनों जमातों के लिए काफ़ी है। हाँ, ये हमें क्वेश्चन में दिया कि क्या दिया कि 850 किताबें पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा? 10 जो है तो बाकी रह जा रही, तो उसमें से हमने क्या किया? 10 को माइनस करके देखे तो 840 किताबें यानी दोनों जमात के लिए काम में आ जाती। अब हम इसके अज्जाए ज़रबी करेंगे 840 की, तो 12 सती 84 सिफर लगा दी, ये भी हो गया 42 दूनी, ये भी फ़र्क आ जाता है 21 40, ये भी फ़र्क आ जाता है 28 30, ये भी फ़र्क आ जाता है। इसलिए अज्जाए ज़रबी कर रहे हैं हम कि कौन से जमात में कितनी किताबें दी गई, क्योंकि ए और बी 2 फ़रीक़ैन बताए गए हमको, इसलिए हमने इसके अज्जाए ज़रबी करे, टुकड़े करे, तो क्या होता है? 12 को 70 से ज़ब्त दिए तो ये हो जाता है 840, 42 को 20 से दिए तो 840 हो जाता है। हमने उसके निकाले फैक्टर्स। यहाँ 2 मुतवादिर जुफ्त आदाद 28 और 30 का हासिल ज़रब 840 है। अब हमने यहाँ देखे रख के तो हमको समझ में आ गया 28 और 30 ये 2 मुतवादिर जुफ्त आदाद है और इनकी जो है तो हासिल ज़रब 840 है। तो हम जो तुलबा थे एक जमात में 28 होंगे और एक जमात में 30 होंगे, ऐसे जो है तो इनकी दोनों के प्लस किए तो 58 तुलबा दोनों फ़रीक़ैन में होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ संदूकों में मसावी तादाद में किताबें रखने पर हर संदूक में बिलतरतीब 28, 12 या 16 किताबें रखी जाती हैं और हर बार आखिरी संदूक में 3 किताबों की कमी लाक होती है, तो दर्ज झैल में से कितनी किताबें होंगी? ये ऑप्शन में है। उसके बाद में उसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन भी है कि कुछ बच्चों को मसावी गोलियाँ तकसीम करने पर हर बच्चे को 12, 26 या 18 गोलियाँ तकसीम की गई, तो हर मरतबा 2 गोलियों की कमी होती है, तो दर्ज झैल में से कितनी गोलियाँ होंगी? ये भी उसी किस्म का क्वेश्चन है कि 3 किताबों की कमी लाहक हुई, यानी +3 करने पर सही तादाद हो जाएंगी। ये हमारे समझ में आ गया। ऑप्शन में हमको 1011 में 3 जमा करे तो 1014 हो गए, 672 में 3 जमा करे तो 675 हो गए, 361 में 3 जमा करे तो 364 हो गए, 1341 में 3 प्लस करे तो 1344 हो गए। ऊपर के मुतबादिल में से कौन सा अदद 28, 12 और 16 से बैक वक्त तकसीम पजीर होगा? तो ये हमने देखे कि 1344 यानी मुतबादिल ये वाला सही होगा। अब ये कौन से ऑप्शन पे था? ये ऑप्शन नंबर 1341 ऑप्शन नंबर 4 पे था। अब हमने यहाँ ये फ़ौरन देख लिया तकसीम पजीर का जो हमने वीडियो बनाए हैं उसमें हमने देखे कि कौन से अदद की इकाई, दहाई, सैकड़े के मकाम पर कौन सा अदद रहा तो वो अदद किस अदद से तकसीम होता है। उस वीडियो में आपको इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप फ़ौरन देखकर पहचान जाएंगे कि यह अदद कितने से तकसीम होता है। जैसे यहाँ पे हमने 1344 को देख लिए कि यह अदद जो है तो यहाँ पे 1344 जो है तो 28, 12 और 16 से बैक वक्त तकसीम होता है। अब उसमें दूसरा सवाल हमने देखे थे कि 2 गोलियों को मिलाने पर
तादाद सही हो जाएंगी, क्योंकि 2 गोलियां की कमी आ रही थी। अब ऑप्शन में 938 में 940 हो गए, 1870 में 1872 हो गए, 1404 में 1406 हो गए और 2340 में 2342 हो गए। तो ऊपर के मुतबादिल में से कौन सा आदत बैक वक्त 12, 26 और 18 से तकसीम पजीर है? अब हमने देखे तो 1870 जो है तो ये तकसीम पजीर है, तो सही ऑप्शन यही होगा। अब है मुरब्बई मसावत। ये टॉपिक भी अहम है। दो आदाद का मजमुआ, दो आदाद के मजमुए का मुरब्बा 3969 है और उन दो आदाद का हासिल ज़र्ब 772 है। इन आदाद का दरमियानी फ़र्क क्या होगा? दो आदाद के मजमुए का मुरब्बा 2304 है और उन आदाद का हासिल ज़र्ब 560 है, तो उन आदाद का दरमियानी फ़र्क क्या होगा? अब इसको हमको देखना है कि हम फ़र्ज़ किया कि वो आदाद x और y है। यहाँ पे हमने फ़र्ज़ कर लिया। अब कॉस में x प्लस वाई होल स्क्वायर इज 3969, एक्स वाई इज इक्वल टू 972, एक्स वजा वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यह हमने मसावत बनाई यहाँ पे। अब x जमा वाई का उसको 2 बराबर x को 2 जमा 2 एक्स वाई जमा वाई को 2, ये जो है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का हमने यहाँ पे फार्मूला लगाए। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की है कि 3969 बराबर x को 2 जमा वाई को 2 जमा 2 ज़रब 972, एक्स वाई यानी कितना हो रहा है 972 हो रहा है। अभी इसका पहली मसावत आ गई हमारी। फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2025। अब एक्स वजा वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको धीरे धीरे हल करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने 2y है तो एक्स प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ज़रब 972। यहाँ पे हमने 2xy की कीमत डाली। अब यहाँ पे 944 बराबर ये हो गया तकसीम 2000 में 81, एक्स वजा वाई बराबर 81, जजुल मुरब्बा है तो ये हो गया उसका 9। दोनों आदाद का फ़र्क 9 होगा। फिर उसको आगे हम हल करेंगे। एक्स जमा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2304, एक्स वाई बराबर 560, एक्स वजा वाई मालूम करना है हमको। हमने वैल्यू पुट किया तो एक्स वजा वाई बराबर हो गया 8 हो गया। हमारा अगला टॉपिक है अहाता और रकबा। अब इसकी पहला क्वेश्चन है, शक्ल ए में मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई शक्ल बी के लंबाई और चौड़ाई के दुगना और 1/2 यानी दुगना और 1.5 गुना है। अगर शक्ल ए के मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई बिलतरतीब 20 सम 10 सम हो तो दोनों के साया ज़दा हिस्से की रकबों का फ़र्क मालूम कीजिए। अब ये दोनों शक्लें हैं और इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। अब इसमें जो साया ज़दा जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ से लेके ये सा और ये वाला, तो इसकी जो है तो हमको रकबों का फ़र्क मालूम करना है। अब मुसल्लसों में फ़र्क रकबों का, मुसल्लस का रकबा जो है तो 1/2 ज़रब लंबाई ज़रब चौड़ाई। मुसल्लसों में फ़र्क है ये है, ये हम यहाँ पे रखें 1/2 ज़रब 10 ज़रब 20 वज़ा 1/2 40 ज़रब 15। अब जो है तो यहाँ पे हमको फ़र्क मालूम करना है, इसलिए हमने अलामत जो है तो तफरीक के लिए। अब ये जो हो गए तो 100 हो गए और इनकी जो है तो ज़रब करने पर 300 आ रही। 300 में से 100 गए तो 200 सेंटीमीटर साया ज़्यादा हिस्सों के रकबों में फ़र्क है ये दोनों का। देखा जाए तो ये क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन इसको हल किए तो ये बहुत छोटा है। ये दोनों का हमने रकबों का फ़र्क देखे तो फार्मूला लगाए और कीमत रखे। यहाँ पे सवाल में दी हुई है और सवाल की कीमत देख के हमने उसको हल करे। सवाल में ही 10 सम 20 सम दी हुई है, वो हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए और फ़ौरन उससे हमारा आंसर निकल के आ गया, जो हम जल्दी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुस्ततिल नुमा बाग के अतराफ 5 फेरे वाले तार की बाड़ बनाने का खर्च 1700 रुपये होता है। अक्सर इस किस्म के सवाल में 5 फेरे 3 फेरे ऐसे ही सवाल आते हैं। अब देखिए, हमने इसके पहले हमने 5 संदूक के 5 सतों का भी क्वेश्चन डिटेल्स में हमने देखे थे PYQs के सेशन में। अब हम यहाँ देख रहे हैं मुस्ततिल नुमा बाग के अतराफ 5 फेरे वाली तार की बाड़ बनाने का खर्च 17,000 रुपये होता है। बाड़ लगाने की शरह 10 रुपये फी मीटर है। अगर बाग की लंबाई 50 मीटर हो तो मुकाबिल के सिरों का फ़र्क क्या होगा? फ़र्क पूछा तो सीधा जो हमको तफरीक की अलामत इस्तेमाल करनी होती है। अब हम देखेंगे कि दिया हुआ हमको क्या, हमको दिया हुआ है कि कुल खर्च जो है तो 5 फेरे के जो है तो 17,000 रुपये है। अब हम वहाँ निकाल लेंगे कि एक फेर लगाने के कितना है, तो हम क्या करेंगे 17,000 को 5 से तकसीम कर देंगे। तो एक फेर लगाने के लिए हमको 3400 रुपये खर्च आएगा। अब हम क्या करेंगे, उसका अहाता निकालेंगे। अहाता बराबर 3400/10, तो उसका अहाता हो गया 340। अब यहाँ क्या करेंगे, मुस्ततिल का अहाते का फार्मूला लगाएंगे। मुस्ततिल का अहाता बराबर होता है 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई होता है।
2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई होता है। अब हम क्या करेंगे, मुस्ततिल का हाथा हमने निकाले 340, यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दिए 2 cos में x जमा 50, जो दिया हुआ है वो हमने कीमत डाल दी, जो नहीं दिया उसको x ले लिए।